यहाँ पर आत्मानुशासन में हम 145 श्लोक तक की चर्चा कर चुके हैं और पिछली चर्चा में दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करने की बात यहाँ कही गई थी। अब बुद्धिमान व्यक्ति क्या करते हैं और बुद्धिमान व्यक्तियों को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में यहाँ विवेकियों का कर्तव्य ये बात कहते हैं। देखिए पेज नंबर 140 पर विवेकी जीवों को हित की वृद्धि और अहित का नाश ये दोनों कार्य करने चाहिए, क्योंकि उनके बिना अन्य धनादि की वृद्धि और नाश को सभी प्राणियों में देखा जाता है। यह बात आगामी छंद में कहते हैं। अपन ने छंद भी पढ़ लिया था और इसका पद्यानुवाद भी अपन ने पढ़ लिया था। शायद अर्थ पढ़ लेते हैं, अर्थ से अपन बात आगे बढ़ाते हैं। विगत पूर्व जन्मों में उपार्जित पुण्य पाप कर्मों के उदय रूप संयोग से शरीर धनादि की वृद्धि या हानि सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है। बुद्धि की चर्चा की थी अपन ने उस दिन, माने इसमें बुद्धि नहीं चलती है, इसमें कोई विवेकी का कार्य नहीं है। बुद्धिमान हो चाहे बुद्धिहीन हो, विशेष ज्ञानवान ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, पुण्य और पाप कर्म के उदय से मिलने वाली सामग्री स्वयं पूर्वोपार्जित कर्म के उदय से इन जीवों को मिला करती है। इसमें अपना पुरुषार्थ बिल्कुल भी नहीं चलता। हमने हमारा पुरुषार्थ करके इतना धन कमाया, वह ऐसा संभव नहीं है। धन कमाने में आपका पुरुषार्थ नहीं चलता। अरे साहब बहुत मेहनत करके ये मकान बनाया है, अरे भाई मेहनत करके मकान नहीं बनता है, ठीक है ना। मैंने बहुत सावधानी रखकर इस शरीर को मेंटेन किया है, 30 साल हो गए बिल्कुल जैसे का तैसे मेंटेन करते हुए। तो ये कह रहे हैं ये आपके हाथ में नहीं है, ये आपके बस की बात नहीं है। इसमें ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, किताब ज्ञानी तो समझदारी से शरीर को संभालता है, धन का सदुपयोग करता है, और अज्ञानी ऐसे ही लिटा देता होगा, अज्ञानी बर्बाद करता होगा। ऐसा भेद नहीं है। संयोगों के मिलने पर संयोगों का रहना, उनका चले जाना, धनोपार्जन होना, धन की वृद्धि होना, धन की हानि होना, संयोगों से शरीर आदि का मिलना, ये सब क्या है, उदय प्रमाण है। इसलिए सबसे पहली बात कह दी विगत पूर्व जन्मों में, विगत पूर्व जन्म में नहीं, जन्मों में। न मालूम कौन से जन्म का फल कब मिलता है, ठीक है, और कौन से जन्म के द्वारा किए गए कर्म का फल कब तक मिलता है, दोनों बातें साथ में हैं। विगत माने पिछले, पूर्व जन्मों में, पिछले जन्मों में उपार्जित, उपार्जित मतलब प्राप्त किए हुए, कमाए हुए पुण्य पाप कर्म, माने पिछले जन्मों में हमारे ही द्वारा कमाए गए जो पुण्य और पाप कर्म हैं, जो हमने कमाए थे, तो वो हमारे द्वारा की हुई कमाई हमारे साथ में है या नहीं, कि बिल्कुल आपके द्वारा की गई कमाई वो आपके साथ में 100% है। आपके द्वारा की हुई कमाई वो कोई छोड़ करके नहीं आए आप पिछले जन्मों में। देखिए जो कमाई हम समझते हैं धनादि की कमाई,
पैसे की कमाई, वो धन पैसे की कमाई तो यहीं छूट जाती है, लेकिन जो हमारे द्वारा उपार्जित पुण्य और पाप कर्म है वो छोड़ के नहीं जाता, वो साथ लेके जाता है। पिछले जन्मों में हमने कोई चीज कमाई थी तो हम उससे आज क्या लेना देना है? पिछले जन्म की कमाई आज क्या काम आएगी? कि आएगी काम, लेकिन कौन सी कमाई काम आएगी? कि पुण्य पाप कर्मों वाली कमाई काम आएगी, भौतिक कमाई नहीं। तो विगत पूर्व जन्मों में उपार्जित पुण्य पाप कर्मों के उदय रूप संयोग से, देखो उदय रूप संयोग से, माने उदय के होने पर शरीर और धनादि की वृद्धि या हानि सभी प्राणियों के में समान रूप से पाई जाती है। समान रूप से पाई जाती है का मतलब वो एक ही हेतु है जिसके जैसा होगा, न्याय से। समान रूप से मतलब जिसके जो योग्य है, ऐसा यथा योग्य। इसमें कोई हीना दिखता नहीं कर सकता, कोई कम ज्यादापन नहीं कर सकता। जिसने जैसा कमाया था उसको वैसा मिले, ठीक है ना? हाँ, वही बात है। तो सभी प्राणियों में समान रूप से पाई जाती है ये स्थिति, परंतु अब इसमें बुद्धिमान कौन है? सभी प्राणियों में तो दोनों प्रकार के लोग ले लिए, पापी भी ले लिए, पुण्यात्मा भी ले लिए, ज्ञानी भी ले लिया, अज्ञानी भी ले लिए, सभी जी उसके अंदर शामिल हो गए। लेकिन परंतु बुद्धिमान वही है जिसको सुगति की कारणभूत वृद्धि हानि पाई जाए, वो बुद्धिमान है। तथा उनसे अन्य जिनमें दुर्गति के कारण वृद्धि हानि होती है वे निर्बुद्धि हैं, ऐसा श्री गुरु ने कहा। माने क्या कहते हैं? जिन जीवों में सुगति के कारणभूत वृद्धि और दुर्गति के कारणभूत हानि ऐसी पाई जाए वे तो बुद्धिमान है, और जिनमें सुगति की हानि और दुर्गति की वृद्धि देखी जावे वे निर्बुद्धि है। तो दो बातें कहती है, एक तो वृद्धि और एक हानि। तो बुद्धिमान कौन है? संयोगों की अधिकता और कमी से बुद्धिमान का कोई संबंध नहीं है। किसी के पास में पैसा और धन बहुत हो लेकिन बुद्धिहीन हो, और किसी के पास में बाह्य संपत्ति सामग्री कुछ भी नहीं हो और फिर भी बहुत बुद्धिमान। तो बुद्धि का संबंध पैसे से थोड़ी नहीं। और ये लोक में तो ये भी कहा जाता है लक्ष्मी और सरस्वती एक दूसरे के विरोधी हैं। कितना क्या है, लेकिन दुनिया में ऐसे कहा जाता है कि जिनके पास में लक्ष्मी है उनके पास में सरस्वती नहीं है, और जिनके पास में सरस्वती है उनके पास में लक्ष्मी नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रह सकती। मतलब एक साथ नहीं रह सकती का अर्थ ये है कि लक्ष्मी से सरस्वती का रिलेशन नहीं है, बस इतना ही अर्थ है। बाकी हाँ ऐसा और कुछ नहीं है। इधर बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, तो उसके पास में पैसे की कमी होगी। तो सरस्वती है ना, लक्ष्मी नहीं होगी। बहुत पैसे वाले हैं तो इनके पास तो बिल्कुल बुद्धि होगी नहीं। ये तो ज्ञान प्राप्त कर, क्योंकि ये पैसे वाले ये तो ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते, इनको तो वेद विज्ञान हो ही नहीं सकता। तो पैसे वालों को यदि वेद विज्ञान नहीं हो सकता होता तो फिर राजा महाराजा लोग वे ऐसे ज्ञानी विद्वान कैसे हो जाते? उनको वेद विज्ञान कैसे होता? है ना? लेकिन पुरुषार्थ का, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो बात कहना चाह रहे हैं कि इतनी बात समझना चाहिए कि पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से ज्ञानी नहीं हुआ जा सकता। ये बात निकली है यहाँ। ये खूब धन है हमारे पास में, तो धन है तो ज्ञान भी बहुत होगा। देखो धन खूब है तो गाड़ियां बहुत हो सकती है, धन खूब है तो जेवर गहने बहुत हो सकते हैं, पैसा बहुत है तो। लेकिन धन बहुत है तो आपके पास में ज्ञान बहुत होगा, ऐसा नहीं है। तो कौन बुद्धिमान है?
जिसके पास में धन है वो बुद्धिमान नहीं, अपितु बुद्धिमान वह है। कौन है बुद्धिमान? कि जो सुगति के कारणभूत, जिसकी वृद्धि पाई जाती, माने सुगति की कारणभूत बुद्धि की वृद्धि, सुगति के कारणभूत वैराग्य ज्ञान की वृद्धि, सुगति के कारणभूत प्रवृत्ति जिसकी अधिकता जिसमें पाई जावे, वो बुद्धिमान है। ऐसा चिंतन जिसके चले वो बुद्धिमान है। तो फिर बुद्धिहीन कौन है? कि दुर्गति की कारणभूत बुद्धि जिसकी चले, दुर्गति में जाने रूप जिसकी बुद्धि चल, मतलब जिसकी बुद्धि, जिसके विकल्प, जिसके चिंतन में ऐसी बातें चलती हो जिनके फल में इसको दुर्गति की प्राप्ति होती होवे, वो सब दुर्बुद्धि जीव है, निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा गुणभद्राचार्य नहीं कह रहे हैं, वे कह रहे हैं श्री गुरु। हम नहीं कह रहे, श्री गुरु के द्वारा कही बात है। हाँ हाँ, तो सुगति के कारणभूत अच्छे कार्यों की वृद्धि और सुगति के कारणभूत छोटे कार्यों की हानि। इसी तरह से यहाँ भी दोनों बातें लगाना। कौन सी? जिनमें दुर्गति के कारणभूत वृद्धि हानि, माने दुर्गति के कारणभूत छोटे कार्यों की वृद्धि और दुर्गति के कारणभूत अच्छे कार्यों की हानि। अच्छे कार्यों की हानि दुर्गति का कारण है और छोटे कार्यों की वृद्धि दुर्गति का कारण है। ठीक इसी प्रकार सुगति के संदर्भ में भी वृद्धि और हानि को समझना चाहिए। ये बातें इन्होंने आगे भावार्थ में और अधिक स्पष्ट की है। अपन देखिए भावार्थ पढ़ते हैं आगे। लोक में वही बुद्धिमान माना जाता है जिसके धनादि की वृद्धि और दरिद्रता आदि का नाश हो। लो बुद्धिमान कौन है? अरे वाह बहुत बुद्धिमान है, रात कुछ नहीं था, पिताजी कुछ नहीं छोड़ के गए थे और देखो इसने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। बुद्धिमान है लोक में, ध्यान रखना, ये पहला शब्द दिया है लोक में, माने ये बातें दुनिया में चलती है, दुनियादारी में ये बातें जरूर कही जा सकती है। और लोग कहते हैं क्या कि वही बुद्धिमान माना जाता है, उसी व्यक्ति को बुद्धिमान कहा जाता है जिसके धनादि की वृद्धि और दरिद्रता का नाश हो, जो दरिद्रता को मिटाए और धन वैभव की वृद्धि करता हुआ संपन्न हो जावे, कहते हैं उसे दुनिया में बुद्धिमान कहा जाता है। तथा दरिद्रता आदि की वृद्धि और धनादि का नाश होने पर वह व्यक्ति निर्बुद्धि समझा जाता है। परंतु क्या कह रहे हैं? धन का नाश जिसके हुए और दरिद्रता जो प्राप्त कर ले वे तो मूर्ख समझा जाए। मूर्ख है, कितना पैसा था इसके पास में, बाप दादाओं की कमाई कोई कम थी क्या? यदि ढंग से शांति से काम करता तो जीवन भर कोई कमी नहीं थी, लेकिन मूर्ख है, सबकी सब गंवा दी इसकी। तो धनादि का नाश जिसके हो जावे, दरिद्रता को जो प्राप्त कर ले उसे दुनिया में मूर्ख कहा जाता है। ठीक है, तो मूर्ख और बुद्धिमान इन दोनों की जो परिभाषाएं दुनिया में दिखाई देती है, लोक में दिखाई देती है, वो अभी तक यहाँ बतलाई, लोग ऐसा समझते हैं। परंतु ऐसा मानना मिथ्या भ्रम है, मिथ्या है, झूठ है, गलत बात है, सच्चाई ये नहीं है। बुद्धिमान और निर्बुद्धि की व्याख्या ये नहीं है। ऐसा मानना मिथ्या है, क्योंकि इस वृद्धि हानि में जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। लोग ये हेतु है उसके पीछे। धन की वृद्धि और धन का नाश, वैभव संपन्नता और दरिद्रता, इन दोनों में कह रहे हैं जीव का कुछ भी नहीं है कर्तव्य। इसलिए आप जो ये समझ रहे हो ना कि इसने बुद्धि के बल पे कर लिया, बुद्धि के बल पे नहीं होता है। अच्छे अच्छे बुद्धिमान जो है वे संपत्ति के नाश उनके होता देखा जाता है, और आज बिल्कुल बुद्धिहीन व्यक्ति, बिल्कुल बुद्धि नहीं है और फिर भी धनादि का संग्रह देखा जाता है। कई लोग ऐसे दिखते हैं ना दुनिया में, कभी कभी आप ऐसा महसूस करते होंगे।
अकल थोड़ी नहीं है कोई, लेकिन देखो साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। बुद्धि नहीं है ज़्यादा, लेकिन समझ लो आप कोई ऐसा योग और थोड़ा सा कुछ अप्रोच और ये वो, उससे कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज देखो आप, आज इसका 60 लाख का तो पैकेज है इसका। बुद्धि नहीं है, लेकिन है ना, दे रही है कंपनी, क्या देख करके दे रही है क्या पता। और अच्छे अच्छे बुद्धिमान जो कलम रगड़ते देखे जाते, खूब बुद्धि, कैलकुलेटर हाथ में नहीं ले रहे, दिमाग ज्ञान शियोक्षम इतना कि बिल्कुल सारे ऐसे उंगलियों पे गणना कर दे रहे, बिल्कुल आप पूछो आपके प्रश्न पूरा नहीं हो उसके पहले जवाब दे देवे, इतने बुद्धिमान ये कर रहे हैं सब बात यहाँ धीरे धीरे। माने कैसी जबरदस्त बात कह रहे हैं यहाँ, क्या कह दिया कि आप ये मिथ्या है ये बात, यदि आप ऐसा समझते हैं तो। क्योंकि इस वृद्धि हानि में, धनादि की वृद्धि हानि में, वैभव संपत्ति की वृद्धि हानि में जीव का कर्तव्य कुछ भी नहीं है। हमारे द्वारा किया गया कर्तव्य कार्य कुछ रंच मात्र भी नहीं है। जैसा पूर्वोपार्जित पुण्य पाप का उदय होता है, वैसा कार्य सभी जीवों का स्वयमेव होता है। जैसा पुण्य पाप कर्म का उदय होता है, और पूर्वोपार्जित 140 पेज का भावार्थ पढ़ रहे हैं भाव नीचे। माने देखो, जैसा कार्य सभी जीवों का, जैसा उन्होंने पुण्य बांधा था वैसा काम होगा, जैसा उन्होंने पाप बांधा था वैसा कार्य होगा। ये पुण्य और पाप कर्म की सहज ही ऐसी व्यवस्था है, इसमें न हमारी चलती है न किसी और की चलती है, चल ही नहीं सकती। अरे यदि कर्म के उदय के बिना भी इस जीव की चलने लग जाए इसकी बुद्धि के दम पर, तो फिर दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पाप कर्म का उदय है। कोई नहीं चाहता है, हर व्यक्ति यही चाहता है, इसी तरफ बुद्धि लगाता है कि नहीं अपने को तो खूब होना चाहिए। सब दिमाग कम नहीं लगाते, बुद्धिहीन व्यक्ति भी दिमाग बहुत लगाते। अरे बुद्धिहीन किसे कहें और बुद्धिमान किसे कहें, सभी हैं तो सैनी पंचेंद्रिय, सब सैनी पंचेंद्रिय तो है, सबका क्षयोक्षम, सबका ज्ञान खूब है। मनुष्य गति का जीव है तो इतनी बुद्धि तो मिली है उसको। 8 वर्ष का मनुष्य गति का बालक सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, इतनी बुद्धि है उसमें। बोलो, रतन निकल गए उसी में से, ऐसा ही होता है, चलती ही नहीं है बुद्धि। अच्छे अच्छे बुद्धिमान फेल हो जाते हैं और बुद्धिहीन जो है वो पार लग जाते हैं। माने बुद्धि जो है वो बुद्धि जहाँ चलती है वहाँ ये चलाता नहीं है, जहाँ बुद्धि का काम है, और जहाँ बुद्धि का काम नहीं है वहाँ जबरदस्ती चलाता है। अच्छा बताओ मेरे को, भोजन करने के बाद में समझदार आदमी खाएगा तब तो उसके खूब खून हड्डी मांस बनेगा, अंदर में ताकत आएगी। और कोई बुद्धिहीन खाएगा तो उसके तो पचेगा नहीं ना, उसके तो खून बनेगा ही नहीं बुद्धिहीन के। अकल नहीं है उसमें, अकल ज्यादा। अकल और बेअकल क्या करेगा इसमें? कंठ से नीचे उतरने तक का विकल्प है, उसके बाद में उस भोजन का क्या होना है ये बुद्धिमान हो चाहे बुद्धिहीन हो किसी के हाथ में नहीं है। इसे इतना ही है कि घास उठा करके मुंह तक रख लिया, चबा लिया, निगल लिया उसको, इसके आगे कुछ नहीं है। बोलो, इसके पहले ये है कि मेरे को विधान खाने हैं और ये चीज नहीं खानी। अरे उससे भी कुछ नहीं होता। मैंने अच्छे अच्छे समझदारी रखने वाले लोग, उनके बीमारियां निकल जाती हैं, और नहीं रखने वाले, असावधानी रखने वालों को कुछ नहीं होता है। हाँ, मतलब समझो आप कितना सावधान रहते हैं। अरे साहब आप तो छना हुआ पानी पीते हो और ये करते हो और बाजार का कुछ नहीं खाते हो, फिर ऐसी बीमारी आपकी कैसे? अरे तो बीमारी खान पीन से थोड़ी ना, बीमारी तो पूर्वोपार्जित कर्म की वजह से है। बोले ऐसे लोग देखे जाते हैं ना, बोले साहब इनके कैसे हो गया? इनका तो बिल्कुल शुद्ध आहार, खान पान बिल्कुल सब, कभी सुपारी पान गुटखा कुछ नहीं खाते, इनके कैसे ये हो गया?
और जो 30-30 साल से गुटखा खाते हैं और ये उल्टा सीधा सिगरेट पीते हैं उनको कुछ नहीं है, वो ज़्यादा सुस्त दिखते हैं। बोलो। तो दुनिया में जो ये बातें चलती है, कौन सी बातें? निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है? कर्म के उदय के साथ में संबंध है सच में, तो और किसी के साथ में संबंध नहीं है। इसलिए कोई व्यक्ति ये बात कहे कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, कोई दम नहीं है। जो डॉक्टर ये कहते हैं इससे हो जाता, वही डॉक्टर खाते हैं। जो निषेध करने का जो पोस्टर लगा करके रखते हैं ना डॉक्टर, वही सिगरेट पीते हुए देखे जाते हैं। क्या होता है? कुछ नहीं होता, निकल गई जिंदगी। 40 साल से ले रहे, क्या होगा उससे? हम ये नहीं कहते कि इस तरह के व्यसनों को अपनाना चाहिए, हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहते हैं कि ये जो परिस्थितियां बनती है, ये परिस्थितियां उदय प्रमाण बनती है। आप सोचिए, यदि कर्म के उदय की व्यवस्था अपने यहाँ न होवे, यदि ये कर्णानुयोग न होवे, तो फिर सारी प्रकृति की व्यवस्थाएं सब गड़बड़ा जाएगी। माने फिर अच्छे कार्य करते हुए भी किसी को खोटा फल मिलता है तो आपके पास में कोई जवाब नहीं है। अरे साहब, जिंदगी भर सबके लिए अच्छा ही अच्छा किया, फिर क्यों इनको सजा हो गई? जिंदगी भर इन्होंने सबके लिए अच्छा ही अच्छा किया, किसी के लिए बुरा नहीं किया, फिर इनके साथ में क्यों बुरा हो रहा है? क्या जवाब है आपके पास में? यदि कर्म न हुए तो आपके पास में कोई जवाब नहीं हो। कोई व्यक्ति जीवन भर पाप करता रहे और फिर भी लोग उसकी वाहवाही करते रहे। अरे दुनिया में जितने लोगों के गले में मालाएं पड़ती है दुनिया में, वो भी क्या अच्छे ही लोग हैं क्या? डाकू, बदमाश, हत्याएं करने वाले, लुटेरे और ऐसे जो हैं, ऐसे लोग तो नेता बन जाते हैं। हाँ, गद्दी पे बैठते, बोलो, मुख्य हो जाते हैं, अतिथि मंत्री सब। कैसी स्थिति है? कोई अच्छे लोगों का काम थोड़ी नहीं हो। फिर भी हम पूछते हैं कि जब उन्होंने इतने खोटे काम किए, जिन लोगों के समझो आप भूचड़ खाने खोल रखे हैं, जिन्होंने कत्ल खाने खोल रखे हैं, जानवर गायें भैंसें कटती मरती हैं यहाँ, और करोड़ों अरबों रुपये उसके माध्यम से कमाते हैं और आज बहुत संपन्न, बहुत वैभव संपन्न। अब आपको विधान के चक्कर है, इतना पाप कर रहे हैं फिर भी ऐसे खोटे काम करने वालों का भी। अरे भाई, ये जो वर्तमान में दशा दिखाई दे रही है, ये दशा पूर्वोपार्जित है, पिछले जन्म जन्मांतरों की हुई है। उससे कहाँ लेना देना है? क्या दिक्कत है? और अभी ये जो कर रहा है काम, इसका फल आगामी काल में भोगे। प्रकृति में सब जगह न्याय है, अन्याय कहीं नहीं। अन्याय नाम की कोई चीज है ही नहीं, अन्याय होता ही नहीं है। और अन्याय होगा कैसे? यदि अन्याय होने लगे तो सारी प्रकृति की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएगी। ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें कहीं कोई अन्याय होने का चांस नहीं। देखिए आप, जैसा पूर्वोपार्जित पुण्य का उदय होता है, वैसा कार्य सभी जीवों का स्वयमेव होता है। अंतिम 2 लाइनें 140 पेज की, इसी को बोलते हैं। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी दरिद्र होता है। अरे साहब, अच्छे बुद्धिमान गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर्स रहे हों और नौकरी नहीं है। अब आप क्या कहेंगे बताओ? अब बुद्धि की कमी है इसलिए। और जो कुछ नहीं, अंगूठा छाप थे और पता नहीं जैसे तैसे करके ऐसे पास होते थे, ग्रेड से पास होते थे और उनकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब आप क्या कहेंगे इस स्थिति को? ये वही बात कह रहे हैं, प्रत्यक्ष देखा जाता है। आप इस चीज को प्रत्यक्ष देखते हैं, फिर भी ऐसी बात मानते हैं। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी बुद्धिमान नहीं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है साहब, इतना ब्रिलियंट माइंड, शार्प माइंड है, आप सोच नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी क्या कर रहा है? आज 4000 रुपये की नौकरी में बनी है कि यहाँ काम करता है, कुछ नहीं तो है ही नहीं, तनख्वाह है नहीं, कुछ है नहीं। सारी स्थिति, जितना विकास अपन कह रहे हैं, वृद्धि होती चली जा रही है। बड़ी ऐसी स्थिति बड़ी गंभीर है
जो वैभव संपन्न है वो और अधिक वैभव संपन्न होते जा रहे हैं, और जो दरिद्री है उनकी दरिद्रता और बढ़ती चली जाए। माने समझो आप, एक तरफ तो 50-50 हजार, लाख रुपए महीना कमाने वाले दिखते हैं, और दूसरी तरफ 4-4 हजार, 2-2 हजार रुपये के अंदर भी काम करने वाले महीने। तो सब स्थिति क्या करें? अत्यधिक बुद्धिमान होने पर भी दरिद्र होता है, और कोई व्यक्ति बिल्कुल मूर्ख होने पर भी धनवान होता है। एक ही जीव, हाँ बिल्कुल देखिए, एक ही जीव जिसे बुद्धि से अधिक धनवान होता है, वही जीव उसी बुद्धि से निर्धन होता देखा जाता है। बोलो अब उसको क्या कहें अपन? इसलिए इस वृद्धि नाश में बुद्धि का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसमें अपना पुरुषार्थ मानना निरर्थक है। कोई व्यक्ति जिसको आप कह रहे हो बहुत बुद्धिमान है, इसने अपनी बुद्धि से बहुत पैसा कमा लिया किसी बिजनेस में, और किसी बिजनेस में बहुत पैसा कमाया था, और उसी बिजनेस में उसने उसी बुद्धि से सब लगा दिया। अब उसको आप बुद्धिमान कहोगे कि क्या कहोगे? सब मार्केट की यही दशा है, सब में यही हाल है। कोई भी मार्केट, कोई भी बिजनेस हो, किसी में भी कुछ भी हो सकता है। आप बैठे बैठे ही समझो, आप चांदी के भाव बढ़ते रहे तो बैठे बैठे ही 3 गुना हो गई संपत्ति। दुकानों पर जितने सबके पास में रखा है ना सोना चांदी, सबकी वैल्यू 3 गुना हो गई। तो कुछ नहीं क्यों वजह से आज देखो आप कितना, जितना वैभव था 100 करोड़ से तो 300 करोड़, और 500 करोड़ से तो 1500 करोड़। कितने? 5-7 दिन में, 15 दिन में ये हो गया। और फिर क्या हुआ? एकदम झटके से सब खत्म हो गया। माने ऐसा सोच करके खूब बढ़ेगा, और आपने आगे जाकर के खरीद लिया अपनी बुद्धि से, डाउन आ गया, सब खत्म हो गया, घाट का और चला गया। शेयर मार्केट में भी इसी तरह की स्थिति बनती है सभी जगह पर। मतलब कब कौन सी चीज ऊपर चली जाए और कब कौन सी चीज नीचे चली जाए, ये सब उदय प्रमाण है। ये वृद्धि और नाश, इसमें इस जीव की बुद्धि का कुछ भी प्रयोजन नहीं है, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं है। इनमें अपना पुरुषार्थ मानना ये निरर्थक है, बुद्धिहीनता की निशानी है वास्तव में। अब देखिए पुरुषार्थ कहाँ चलता है? इसमें तो पुरुषार्थ नहीं चलेगा। आंखें ठीक रहना कि नहीं रहना, कान से सुनाई देना कि नहीं देना, घुटनों में दर्द होना कि नहीं होना, सब होशियारी धरी रह जाती है सच में। एक बार थोड़ा सा फिसल जाए ना यहाँ से क्या, और 6 महीने तक उठे नहीं बिस्तर में। 6 महीने बाद में भी उठे तो भी वो तकलीफ, अब उठने बैठने में तकलीफ ही हो गई परमानेंट। ये क्या हो गया था? अच्छे देखते देखते कुछ भी सब बदल जाता है। ऐसा उदय एकदम आता है, माने उदय के फेर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता है। इसलिए कितना भी आप अभिमान करो संपत्ति का, वैभव का, परिवार का, भरा पूरा परिवार है, साहब अच्छा हंसता खेलता परिवार है, अरे दूसरे ही दिन एक के अटैक आ जाता है, दूसरे के कुछ हो जाता है, उसके एक्सीडेंट हो जाता है, ये गिर जाता है और उसका ये हो गया, सब खत्म हो गया था। अच्छा खासा परिवार, हंसता खेलता परिवार, सब खत्म हो गया। और रोज ऐसी घटनाएं परिवारों के अंदर देखी जाती है। सब कोई कमाने वाला ही नहीं बचा। 4 आदमी कमाने वाले थे 7 लोगों में से, 6 में से 4 लोग कमाते थे, और कमाने वाले चारों चले गए, और दोनों अनाथ की तरह, कमाने वाला नहीं, आजीविका साधन नहीं। ऐसी स्थिति बन जाती। किसमें किसकी चले? इसलिए बहुत ये सब वैराग्य प्रेरक चर्चाएं हैं, और रोजाना 2-4 घटनाएं इस तरह की न्यूज़पेपर में मिल जाएंगी, और रोज पढ़ते हैं, और हमारी आंख के नीचे से निकलती है वो सब बातें, ध्यान नहीं देते। रोजाना ऐसी घटनाएं, रोजाना ऐसी चर्चाएं, सब हमारे आंखों के नीचे से न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, दूरदर्शन पे देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे देखते हैं,
लेकिन फिर भी दिल नहीं दहलता है हमारा। इस उदय की व्यवस्था के बारे में गहराई से विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते। वस्तु व्यवस्था, वस्तु स्वरूप क्या है? काम उदय प्रमाण होता है, लेकिन उदय भी, अब ध्यान रखना, यदि उदय उदय की हम चर्चा करते रहे तो फिर कोई ये व्यक्ति कह सकता है तो फिर साहब हमारे हाथ में क्या है, तो बैठे रहो आपके हाथ धरकर, जो होना होगा तो हो जाएगा, जो किया होगा उसका फल मिलेगा, अब क्या करें हम, अब हमारे हाथ में क्या है? तो उसको कह रहे हैं जिनमें तुम अपना समझते थे उनमें तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ काम ऐसे भी है, कुछ ऐसा भी हो सकता है जिनमें आपकी चलती है, जिनमें आपकी बुद्धि और जिनमें आपका पुरुषार्थ कार्यकारी है। वो क्या चीज है? वो है सम्यक दर्शन, वो है मिथ्या दर्शन, वो है सच्ची श्रद्धा, वो है भरोसा। क्योंकि भरोसा कर्म के उदय से नहीं होता, कर्म के उदय पर आधारित नहीं, ये पुरुषार्थ का काम। देखिए आगामी करेगा 141 पेज पर। वास्तव में मतलब सही बात, वास्तव में मतलब सच्चाई, असली बात। वास्तव में का मतलब, वास्तव में बताऊं, वास्तविक बात बताऊं, मैंने असली बात क्या है? सम्यक दर्शन आदि धर्म रूप भावों की वृद्धि और मिथ्यात्वादी अधर्म रूप भावों का नाश होने पर बुद्धिमान मानना चाहिए। ख्याल में आई बात? वो बुद्धिमान है तिर्यंच गति का जीव जो गधा होते हुए भी सम्यक दर्शन ले लिया। वो बुद्धिमान है तिर्यंच गति का जीव जो शेर की पर्याय में पूंछ होते हुए भी 2 मुनिराजों का उपदेश सुनकर सम्यक दर्शन ले लिया। वो पुरुषार्थी है, वो असली बुद्धिमान है, मूंछ वालों को फेल कर दिया। तो वास्तव में सम्यकवादी धर्म भावों की वृद्धि, चाहे वो तिर्यंच गति में होवे, चाहे वो नरक गति में होवे, चाहे मनुष्य देव गति में होवे, जो जीव ये भेद विज्ञान कर सके, जिस जीव के अंदर में स्वपर का भेद विज्ञान जागृत हो सके, तन और चेतन इन दोनों में जो भेद ज्ञान कर सके, वह जीव बुद्धिमान है जो इनमें भेद समझ लेता है। ओहो, जिसके अंदर में ये भेद ख्याल में आ जाता है वो बुद्धिमान है। और जो इस अंतर को ही नहीं समझ पाता कि चेतन अलग है और तन अलग है, तन चेतन को भिन्न पिछान जीवन सफल हुआ है आज। तन और चेतन को भिन्न भिन्न पहचानने से जीवन की सफलता है, ये बुद्धिमानी का काम है। तो धर्म भावों की वृद्धि की बात कह दी, अधर्म भाव मिथ्यात्वादी के नाश होने पर बुद्धिमान मानना चाहिए, तथा मिथ्यात्वादी की वृद्धि और सम्यकवादी का नाश होने पर निर्बुद्धि मानना चाहिए। कौन निर्बुद्धि है? मिथ्या दृष्टि बेबुद्धि का है। हाँ, एक आध बेबुद्धि कहो, कोटि बुद्धि वाला कहो, बुद्धिहीन कहो, निर्बुद्धि कहो, ये सब एकार्थ वाची है। मिथ्यात्वादी की वृद्धि और सम्यकवादी का नाश होने पर निर्बुद्धि मानना चाहिए, यही सत्य है, क्योंकि इत वृद्धि नाश में जीव का कर्तव्य है, इसमें जीव का कर्तृत्व है। क्योंकि जैसा अपनी बुद्धि से विचार होता है, वैसा ही कार्य जीव के द्वारा जीव में होता है। देखो क्या होता है, अपनी जैसी बुद्धि से विचार होता है ना, वो अपने हाथ में है। धन कमाना के धन खो देना वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन धन की प्राप्ति और धन के वियोग में जो चलने वाला विचार और चिंतन है वो जीव का निजी कार्य है, वो पुद्गल का कार्य नहीं है। धन के नाश हो जाने पर, दुकान में आग लग जाने पर आप क्या विचार करते हैं? दुर्घटना होते होते बच जाने पर आप क्या विचार करते हैं? किसी व्यक्ति के स्वर्गवास हो जाने पर शमशान ले जाते समय आपके चित्त में क्या विचार आता है? ये विचार आपके हाथ में, चिंतन आपके हाथ में। धन का नाश, धन को प्राप्त करके भी आप क्या विचार करते हैं? एक व्यक्ति जो धन प्राप्त करके ऐसा विचार करता है अपन भी कुछ है और अपन ने भी बहुत गजब काम किया है, अरे देखो आप आज तो मजा है, इतना
आज जिस पोजीशन में मैं हूँ, गजब कर दिया साहब मैंने। अब तो देखो आप आगे तक की 4-4 पीढ़ियों तक की व्यवस्था कर दी अपन ने, परमानेंट, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। धन को प्राप्त करके ऐसा सोचने वाला व्यक्ति निर्बुद्धि है। ये तो मेरे में चतुराई थी, ऐसी चतुराई तो मैंने ऐसा विचार करने वाला व्यक्ति निर्बुद्धि है, बुद्धिहीन है। और जो व्यक्ति धन को प्राप्त करके ये समझता है कि इसमें मेरा कुछ कर्तव्य नहीं है, भैया प्राप्त हो गया है, उदय प्रमाण प्राप्त हो गया है, मैंने मेरे कमाने से कमाया नहीं है, मेरे गंवाने से जाता नहीं है, जो ऐसा विचार करता है वो बुद्धिमान क्या नहीं रहता। सम्यकवादी की प्राप्ति में तेरा पुरुषार्थ चलता है, मिथ्यात्व के नाश में तेरा पुरुषार्थ चलता है। मिथ्यात्वादी का नाश और सम्यकवादी की प्राप्ति ये तेरे पुरुषार्थ का काम है, और सम्यक्त्व का नाश और मिथ्यात्व का पोषण ये तेरी बुद्धिहीनता का काम है। तो बुद्धिमान और बुद्धिहीनता की ये बहुत सुंदर परिभाषाएं आचार्य देव ने यहाँ बताई है। देखिए आप पूरा करें अपन इसको। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई तिर्यंच आदि भी, आ गई वही बात अभी अपन बात कर रहे थे सिंह मेंढक आदि की। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई तिर्यंच आदि भी अपनी बुद्धि से धर्म साधन करके स्वर्ग आदि प्राप्त कर लेता है। मेंढक दूर दूर अभी वो मेंढक भी यदर्चा भावेन प्रमुदित मनादर दुर्इह क्षणादापि स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधिं लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। अरे स्पष्ट उल्लेख कर दिया इसमें। भागचंद जी की रचना है ये, कविवर भागचंद जी की महावीर अष्टक। क्या? हाँ बोलो, ऐसी ऐसी थी उनकी स्थिति। वो क्या कह दिया उन्होंने, यद अर्चा भावेन, यद अर्थात जो, अर्चा भावेन पूजा करने के भाव से, यद अर्चा भावेन प्रमुदित मना पूजन करने के भाव से, भक्ति करने के भाव से, भगवान के दर्शन करने के भाव से बहुत प्रसन्न मन होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, दरदुर माने मेंढक, माने यह, यत अर्चा भावेन प्रमुदित मना दरदुर यह क्षणात् आसीत, क्षण में जाके बैठ गया, आसीत क्षणात् आसीत है, क्षणादासीत स्वर्गे, स्वर्ग में जाकर के बैठ गया क्षण मात्र में। बोलो आप, गुण गण समृद्ध सुख निधिम, गुणों के समूह और समृद्धि से युक्त स्वर्ग में जाकर के बैठ गया वो मेंढक का जीव, क्षण मात्र में जाकर के बैठ गया। तो फिर कौन था वो? कह रहे बुद्धि नहीं थी, कितना मेंढक में कितनी बुद्धि, कितनी समझ, कुछ नहीं, लेकिन प्रसन्न चित्त होकर के अपने मुख में फूल की पंखुड़ी दबा करके चल रहा है। इतना सा परिणाम और इतने से प्रसन्नता चित्त के भगवान के दर्शन करने के लिए जाता हुआ वो मेंढक क्षण मात्र में ही स्वर्ग में जाकर के विराजमान हो गया। तो फिर कहते हैं, क्या कहते हैं आगामी 2 पंक्तियों में, लभन्ते सद्भक्ता, लभन्ते प्राप्त करेंगे सद्भक्त। हे भगवान महावीर स्वामी, वो तो जो अल्प बुद्धि वाला, मंद बुद्धि वाला मेंढक इतने से परिणाम से स्वर्ग में चला गया, तो फिर जो आपके सच्चे भक्त हैं, जिनके हृदय में आपकी भक्ति उमड़ती रहती है, जो आपकी खूब भक्ति पूजन अर्चना किया करते हैं, लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा, वे यदि मोक्ष सुख रूपी साम्राज्य को प्राप्त कर लेंगे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? कहां से कहां पहुंच जाता है व्यक्ति। अच्छे अच्छे सेठ जी, वैभव संपन्न, धन आदि सामग्री से घिरे हुए, सोने चांदी के बर्तनों में भोजन करने वाले, और एक झटका अटैक का लगा और डंडे पड़ रहे हैं, और यहाँ तो सेठ जी क्या हुआ, और वहां डंडे पड़ना चालू हो रहा है। ये है नरकों में।
पढ़ रहे हैं डंडे, यहाँ तो संभाल रहे हैं, डॉक्टर को बुलाओ, पानी लाओ, चीजें लगाओ इनके, और इतने में तो चल रहा है वहां तो है भूमि पर दुख तो अंतर्मुख से जन्म हो गया, अंतर्मुख 48 मिनट नहीं सेकंडों के भीतर तो जन्म हो गया, और भूमि को स्पर्श करते मानो करोड़ों बिच्छुओं ने डंक मार लिया। ऐसी दशा होती है। ये सब उदय प्रमाण व्यवस्थाएं हैं। इसलिए कौन बुद्धिमान है और कौन बेबुद्धि है, इस बात का हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। दो चार पंक्तियां और है, अपन कल पढ़ेंगे और कोई बात नहीं।
क्या हुआ? वो लोग बस तैयारी नहीं